हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। ये सीबीएसई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दे रखा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो दो बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है फादर की एज। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स। कंडीशन को ध्यान रखेंगे, जब आफ्टर बोल रहा है तो +5 करना है, अगर एगो बोलता बिफोर बोलता तो माइनस करते। ठीक है, हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल के बाद। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। यहाँ पर हमें किसकी एज पता करनी है? फादर की। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने हमें सम दे रखा है। क्या दे रखा है? सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो हम लिख देंगे लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एक्स। मतलब हमने बच्चों की एज के सम को हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, अब फादर की एज माननी पड़ेगी, तो लेट द फादर्स एज बी वाई। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं, यहाँ मैंने एक्स ले लिया, यहाँ मैंने वाई ले लिया। हाँ, बिल्कुल सही करा, क्योंकि क्या लिख रखा है? 2 वेरिएबल्स, हमें 2 वेरिएबल्स ले लें। ठीक है, अब जो उसने कंडीशन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो फादर की एज हमने कितने मानी? वाई, और बच्चों की एज का सम का 3 टाइम्स। तो बच्चों की एज की सम कितनी है? एक्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 3x हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा इक्वेशन को अच्छे से फॉर्म कर लेते हैं। वाई 3x को इधर ले जाऊँ तो माइनस का 3x और इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब उसने क्या कंडीशन दिया? आफ्टर 5 ईयर्स। जैसे बोल रहा है यहाँ पे लिख दो आप, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, एक एक चीज़ लिखते जाओगे ना तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगी। क्या लिखा है? हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो बच्चों की एज की अब 2 गुना हो गई। देखो, अभी बच्चों की एज का सम कितना है? x, लेकिन 5 साल बाद तो बढ़ जाएगा। 5 साल बाद क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं फादर्स एज। 5 साल के बाद फादर्स एज क्या होगी? फादर की एज अभी हमने y मानी है, तो क्या हो जाएगा? y+5। मैंने जैसे बोला कि अगर आफ्टर बोले तो ऐड करना है, एगो बिफोर बोले तो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो फादर की एज। अब सम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि इसका तो सम हम पहले से क्या लेते आ रहे हैं? सम लेते आ रहे हैं। चिल्ड्रन इज इक्वल टू, तो बच्चों की एज का सम जो हमने लिया था वो x लिया था, और बच्चे कितने हैं? 2। तो दोनों की एज में ही तो बच्चों 5 ईयर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे ना। 5 ईयर्स ही तो ऐड होंगे दोनों की एज में। तो ये क्या बन जाता है फिर हमारा? x+10। ये क्या बन गया? x+10। अब हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या? y+5 इज इक्वल टू x+10, है ना। अब हम इसको करते हैं, नंबर को एक साइड पे ले जाते हैं और इसको एक साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ हम भूल गए। क्या भूल गए? उसने क्या बोला कि ट्वाइस ना, ये रहा 2 टाइम्स, है ना। 2 टाइम्स, तो बच्चों की एज का 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 भी तो लगाना पड़ेगा। अब हुआ ना, y+5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते, तो y+5 इज इक्वल टू 2x+20 हो गया। नंबर को नंबर की साइड पे ले लेते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल। यहाँ पर y है, y इसको इधर मैं ले जाऊँगी, x को, तो माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 20, और 5 को इधर ले जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? y माइनस 2x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन बन गई। इसको हम यहाँ पे नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको किससे? इक्वेशन 1 को लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? फ्रॉम के बाद जो हम बोलते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 15, और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? साइन भी चेंज कर देते, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। करेक्ट, तो y से तो y कैंसिल हो गया। अब 3
ये प्लस का हो गया 3 और ये माइनस का, तो 3 से 2 गया तो 1, 1 हम लिखते नहीं, सिर्फ x लिख देंगे, प्लस का आएगा, ठीक है। और यहाँ 15 से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों की जो एज का सम आ गया वो तो क्या आ गया, 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, y माइनस 3x इजिकल टू 0। देखो जो जो लिख रहे हो ध्यान से करना, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू इसमें लगा देते हैं 3 और ये हो गया 15 इजिकल टू 0। तो y माइनस 15 3 जा 45 इजिकल टू 0, और मैं y के दूसरी साइड पर 45 को ले जाऊँ तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या करा, x मतलब बच्चों की एज का सम भी निकाल दिया और हमने इसका भी निकाल दिया, फादर की एज भी निकाल दी, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 45 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें। आपको ना बहुत सारे PYQ मिलेंगे मेरे चैनल पे, और मैंने मतलब कुछ की वो भी बना दी प्लेलिस्ट, तो ज़रूर चेकआउट